जब आप जेल से रिहा हो रहे थे, जेल से रिहा मतलब आप बेल पर आए थे, उस टाइम क्यों पटाखे छोड़ रहे थे? आप कहते हैं मैं जेल से निकला हूँ, अब दिल्ली में कोई गड्ढे नहीं बचेंगे। आपके वो 62 विधायक क्या कर रहे थे दिल्ली में? क्या ये मेरा पूछने का हक नहीं है? क्या कर रहे थे आपके वो 62 विधायक? इस तरह का झूठा निकम्मा, हमारा दुर्भाग्य, इस तरह का झूठा निकम्मा हमें आदमी मिला है जो सिर्फ झूठ और झूठ बोलता है और उसके बाद सरकार में आने के बाद शराब पॉलिसी लाता है। आपने नाले में परिवर्तन कर दिया आज यमुना को। जब बड़े बड़े शराब माफियाओं से मिलकर गबन किया, कहाँ गई ईमानदारी? आज ऑडिट कीजिए बीएसएस कंपनियों का, इन कंपनियों का। ये इतने महंगे बिजली के बिल भेज रहे हैं और वहाँ पर लाखों रुपए की गबन होता है, लाखों रुपए का 50-50 हजार रुपए पानी के बिल आ रखे हैं। आशीष जी, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी और सरकार ने कल कहा कि दिल्ली की जनता इस बार की दिवाली जो है वो दिए जलाए पर पटाखे ना जलाए, पर इस बात का असर दिल्ली में नहीं दिखाई दिया। तो क्या दिल्ली की जनता ने अब भरोसा करना कम कर दिया है अरविंद केजरीवाल पर? नहीं, मैं माननीय दिल्ली के पूर्व सीएम जी से हाथ जोड़कर करबद्ध एक निवेदन करता हूं। माननीय सीएम साहब, जब आप जेल से रिहा हो रहे थे, जेल से रिहा मतलब आप बेल पर आए थे, उस टाइम क्यों पटाखे छोड़ रहे थे? उस टाइम तो आपने क्रैकर्स की लड़ी लगा दी, आपके कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और आप बेल पर आए थे। आप मुकदमे से बरी नहीं हुए, मुकदमा भी चल रहा है क्योंकि कोर्ट ने कहा है पहली ही दृष्टि में आप उसमें संलिप्त पाए जाते हैं, परंतु आप कोर्ट पे बेल से आए, बेल एक प्रोसेस होता है और आप जब बेल से आए तो आप क्रैकर छोड़ रहे हो, उस टाइम क्यों नहीं? लेकिन जब कोई हिंदू पर्व होता है तभी आपको ये आदर्श सोचते। चलो, एक सरकार का निर्णय था, हम उस निर्णय के खिलाफ नहीं है, सरकार ने जो निर्णय दिया उसको मानना चाहिए, परंतु ये निर्णय सभी पर लागू होता है। आपकी वो चौकड़ी है जो धमाक चौकड़ी है, उस चौकड़ी पर भी लागू होता है। आपके 62 विधायक हैं, आप कहते हैं मैं जेल से निकला हूं, अब दिल्ली में कोई गड्ढे नहीं बचेंगे। आपके वो 62 विधायक क्या कर रहे थे दिल्ली में? क्या ये मेरा पूछने का हक नहीं है? क्या कर रहे थे आपके वो 62 विधायक? आप हर साल कहते हैं ना मीडिया के सामने आके कि है माँ यमुना, मैं माँ यमुना में अगले वर्ष याचमन कराऊंगा, आपको पानी लेकर डुबकी लगाऊंगा। 8500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने आपको फंड दिया था, 8500 करोड़। अगर मैं कहीं गलत हूं तो उनका कोई कार्यकर्ता, क्योंकि केजरीवाल जी तो आएंगे नहीं, वो तो बड़े बड़े बस विज्ञापन पति कहते हैं उनको, शीश महल से बाहर निकले नहीं और आज शीश महल दिखाना नहीं चाहते। एक्टिंग जरूर करेंगे माता पिता को हम भी मानने वाले लोग हैं, हम भी सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, परंतु उसका फोटो नहीं डालते, एक फोटो वाला खड़ा नहीं रखते कि भाई मैं चरण स्पर्श कर रहा हूं अपने माता पिता के, मेरा एक फोटो खींचकर मीडिया में चलाना। इस तरह का झूठा निकम्मा, हमारा दुर्भाग्य, इस तरह का झूठा निकम्मा हमें आदमी मिला है जो सिर्फ झूठ और झूठ बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और उसके बाद सरकार में आने के बाद शराब पॉलिसी लाता है। एक वार्ड में 3 शराब के ठोके खोलता है, आयु सीमा घटाता है शराब पीने की। पंजाब में जो अपनी सरकार बनाता है, पंजाब के जो शराब माफिया, इसके जो मित्र थे जिनके साथ इसने सरकार बनाई, उन सरकार का कमीशन बढ़ाने का काम करता है। यही केजरीवाल जी थे ना, 2% से 12% कमीशन किसने किया? एक वार्ड में 3 शराब के ठेके खोलने का निर्णय किस लिए लिया? आपने लिया। आज माँ यमुना में मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने इनको चुनौती दी थी, आइए केजरीवाल जी, आइए या आतिशी जी, हम माँ यमुना में क्षमा करते हैं, डुबकी लेते हैं, क्योंकि माँ यमुना को अभी देखिए छठ पर्व आने वाला कुछ में, पूर्वांचल का आदमी जो दिल्ली में आता है, वो सनातनी आदमी अपने धर्म और अपने पर्वों को मनाने के लिए जब यमुना के घाटों पर जाता है तो उस आपने नाले में परिवर्तन कर दिया आज यमुना को। आज देखिए, अगर मैंने भी वहाँ गया था, जब हम भाई भी हमारे साथ थे, हम थोड़ा सा पानी में गए, हमारे एलर्जी हो गई, तुरंत पैर में हमें आके डिटॉल से अपने सफाई करनी पड़ी क्योंकि रेसेस हो गए थे, ठीक है, खुजली होने लगी पैर में। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को तुरंत एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में, उनको सांस लेने की प्रॉब्लम हुई। तो माँ यमुना भी करती है कि है मेरे पुत्र, अगर तू हिंदुस्तान का प्राणी है, देश का नागरिक है, तो तूने मेरी क्या दुर्दशा करी है। और मेरे नाम के जो पैसे 8500 करोड़ रुपए जो इनके अधिकारियों ने, इनके विधायकों ने मिलकर गबन किया है, इसका एक एक पैसे का इनको जवाब भी देना पड़ेगा, एक एक पैसे का इनको जवाब देना पड़ेगा। रहा है कि जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े घोटाले और सच्चाई सामने आ रही है, क्या इन तमाम चीजों को देखने के बावजूद भी क्या जनता एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करेगी? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कैंपेन की शुरुआत कर दी है और वो ये कहते हैं कि ईमानदारी फिर एक बार जीतने जा रही है। ईमानदारी वो कहाँ गई थी? जब मैं बार बार कह तो रहा हूँ, आप आके करिए ना हमसे डिबेट। जब आपने शराब पॉलिसी लाई
और जब बड़े बड़े शराब माफियाओं से मिलकर गबन किया, कहाँ गई ईमानदारी? कहाँ गए वो जल बोर्ड के 70,000 करोड़ रुपए का जो आपने घोटाला है? क्यों ऑडिट नहीं करते आप? आपने कहा था ना, आपने सबसे पहले जब सरकार बनाई थी अन्ना जी को छला था, कहा था ना कि हम जल लोकपाल लाएंगे, जल लोकपाल चीख चीख के कहा था ना। रामलीला मैदान से आपने कहा था कि हम जल लोकपाल लाएंगे, कहाँ गया वो जल लोकपाल? कहते थे ना बिजली कंपनियों का ऑडिट करेंगे, जल बोर्ड का ऑडिट करेंगे, क्यों ऑडिट नहीं कर रहे जल बोर्ड का? आज ऑडिट कीजिए बीएसएस कंपनियों का, इन कंपनियों का। ये इतने महंगे बिजली के बिल भेज रहे हैं क्योंकि ये आपसे संलिप्त है, आपके विधायक इसमें संलिप्त है। पीपीएसी चार्ज किसने बढ़ाया है जी? आज पानी के 10-10, 20-20 हजार रुपए के बिल क्यों आ रहे हैं? हमारे आगे आप जाइए, यहाँ के विधायक जो जेल में रहे, मनीष सिसोदिया जी का कार्यालय है, उसके थोड़े आगे ही जाकर जल बोर्ड का कार्यालय है, और वहां पर लाखों रुपए की गबन होता है, लाखों रुपए का 50-50 हजार रुपए पानी के बिल आ रखे हैं। और जब आप वहां पर जाएंगे तो वो बिल की सेटलमेंट कहते हैं, आइए जी 50,000 रुपए का बिल है, हम आपका 30,000 रुपए का बिल करते हैं, 10,000 रुपए हमारा कमीशन लगेगा। जब आप 10 साल होने आ गए, 9.5 साल हो गए, आप चीख चीख कर कहते हैं बिजली फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, तो ये पानी के बढ़े हुए बिल क्यों आ रहे हैं 10-10 हजार रुपए के? और अगर ये गलती से बिल आ भी रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से इसको जीरो क्यों नहीं करते आप सेटलमेंट की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि सेटलमेंट आप इसलिए करते हैं क्योंकि वहां बैठे हुए आपके कार्यकर्ता, आपके विधायक दलाली कर सके। दलाली करते नहीं। अगर बहन आपको नहीं मेरा मानना तो आप किसी दिन अचानक जाइए, वहां आपको दलाल घूमते हुए मिल जाएंगे। आप पानी का कनेक्शन आसानी से लगा नहीं पाएंगे, परंतु वहां पर 5-10 हजार रुपए कमीशन दीजिए, आपका जल बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो आपके घर आके पानी का कनेक्शन लगा देंगे। तो ये दुर्दशा कर दी है इन्होंने दिल्ली की। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने जीरो किया। आज देखिए ना रैपिड रेल में कोर्ट को कहना पड़ा कि आपने विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, ये रैपिड रेल के पैसे भी जितना फंड आपका बनता है वो फंड आपको तुरंत प्रभाव से रीच करने पड़े। ये दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना करना किसकी जिम्मेदारी थी जी? ये आपकी जिम्मेदारी थी। आपने कहा नए 500 स्कूल खोलेंगे, पुराने स्कूल को रेनोवेट नहीं, नए 500 स्कूल खोलेंगे। आपने कहा 20 नए कॉलेज खोलेंगे, कोई नया कॉलेज नहीं खोला। आपने कहा दिल्ली में 20 नए अस्पताल खोलेंगे, कोई नया अस्पताल नहीं खोला। तो इस प्रकार आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा विरोधाभास है लगातार। और देखिए, मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, मेरे माता पिता इस दिल्ली के नागरिक हैं, और जो वृद्धजन हैं वो हमारे दिल्ली के नागरिक है। हमारा कर्तव्य बनता है। लोग तो वृद्धा, आप कितना छड़गलाएंगे माँ बाप के, तो आप फोटो खींचते हैं। और आज देखिए आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं होने पाई। देश के प्रधानमंत्री जी को दिल्ली के वृद्ध लोगों से और पश्चिम बंगाल के लोगों से क्षमा मांगनी पड़ी है इस झूठी निकम्मी सरकार के कारण, इस झूठे निकम्मे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के कारण, ये दिल्ली की झूठी मुख्यमंत्री के कारण ये आयुष्मान भारत योजना, जो वृद्धा योजना, जो 70 साल से ऊपर जो योजना मिलने वाली थी, ये दिल्ली में लागू नहीं हो पाई। ये मेरा दुर्भाग्य है।